बोली पिया इसे वापस मत जाने दो कि जो सौत मेरी कहती है बिल्कुल नहीं उसके युजर, जो शेर बरपति बहुत ही उन्हीं में कर लूंगी गुजर। पिया मेरे लिए जो बहुत है एक शेर नहीं कथा कछुआ आपकी और पदा जो मेरे भाग्य है, दो बांस मेरे हाथ में महलन उड़ाओ काग है। पिया जो मेरी सोच कहती है वैसे ही मान जाइए, मैं जो शेर भर में अपना काम कर लूंगी और मेरे हाथ में बांस दे दो, दही के गढ़े रखवा दो, मैं काग बिड़ाना करूंगा। आज वचन दे दिया, जाओ इसको कुछ और नहीं देना, फटी हुई दरी, बदबूदार रजाई, गंजी का लहंगा इत्यादि इसको दे दो और जाकर के उसे बाहर कटघर पहुंचा दिया। कारागृह की ओर पहुंचाया, वहां जाकर के अब मैया रहती है और थोड़ा कह दिया कि ध्यान रखना आप मेरे साथ हो और जो तुमने सपने में या सोच दे बात करी तो अपो खूनो तमाकू नहीं कर। महाराज कहने लगे ठीक है देवी, बात मानी, अब रहने लगे। जैसे ही रहने लगी अब मैया एक दिन सोच रही है कि मेरे पति मेरी वजह से बहुत दुखी है, मेरे कारण इतने दुखी हैं, कुछ कह नहीं पा रहे किसी से, दिन दिन दिल थकते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। तो एक दिन अर्धरात्रि में मैया निकलना चाह रही है कि जाऊं मैं घर से वो अपने प्राणों का अंत कर दूं। अब निकल के चली है अर्धरात्रि में, जैसे निकल के चली देवी ये सब तू नहीं करवाया, अब तू ही मुझे छोड़ के चली गई, क्षमा करना, अब मैं दूसरा जन्म रखूंगी, तब नाथ आके आपका पल्ला पकड़ूंगी, जब आपकी सेवा करूंगी, अब मुझे क्षमा कर देना। आज उसी समय पर मैया रोती हुई आगे आई जंगल की ओर। जंगल में प्रवेश की, कांटों में साड़ी उलझ गई और जैसे ही कांटों में साड़ी उलझी हुआ था क्या, नाग की एक बामी अरे माता
पैर रखे और बामी के ऊपर पैर रखा। जैसे ही पैरों की और बिच्छुओं की आवाज हुई, सर्प निकल के बाहर आ गया और आगे खड़ा है मैया के। मैया सुनीति ने देखा सर्प को, उठकर आ गई और मैया कहने लगी, अरे सर्प देवता, तो जैसे आए, आप आए हो तो एक काम करो, क्या? अरे सर्प मेरे संकट कोने बांटो, अरे सर्प मेरे संकट कोने बांटो, मुझ पे दुख सा होना जाए, सर्प डसी उंगली में काटो। अरे दुख सा होना जाए, सर्प डसी उंगली मेरे काटो, मुझ पे दुख सा होना जाए, उंगली मेरे काटो। आज मैया उस सर्प के पास में रोती बिलखती कह रही है, हे सर्प देवता, आप बाहर निकल के आए हो तो मुंह पे दुख नहीं सहन हो रहा है, आप ही मेरी मृत्यु को आसान बना दो, मेरी उंगली में डस के काट लो तो मेरी मौत और आसान हो जाएगी। जैसे ही हाथ बढ़ायो, उसी समय पर हाथ बढ़ते ही मैया से सर्प मनुष्य की आवाज में बोला कि हे माँ, ये हाथ अपना दूर कर ले, हाथ मत लगा देना, जब तूने मुझसे हाथ लगाया, मेरा स्वभाव है मैं फन मार दूंगा। हाथ लगाते ही मुझसे हाथ दूर रख। अब तू मुझे ये बता, अपने प्राणों का अंत क्यों करना चाहती है और क्या तुम्हारे पति ने तुम्हें कोई कष्ट दिया है, वो मुझे बता। तू किसकी बेटी है, कहां से आई है? मैं उसी को आज तू जैसे कहेगी वैसे कर दूंगा। मैया लोग कहने लगी, हे सर्प महाराज, ना ही मेरे पति ने मुझसे कोई कम प्रेम करते हैं, ना ही मुझे छोड़ा है, मैं अपनी मर्जी से निकल करके आई हूं घर से, मैं अपने प्राणों का अंत करना चाहती हूं। सर्प देवता समझा रहे हैं, मैया रात्रि का समय है, वापस लौट जाओ। नहीं, मैया आगे बढ़ गई और जैसे ही मैया आगे बढ़ी तो आगे जाकर के मैया ने देखा कि एक जंगल में जाकर के कुआं मिला और उस कुएं में जाकर के अपने प्राणों को देना चाहा तो उसी समय देव ऋषि नारद का पदार्पण हो गया। नारायण नारायण, हे बेटी, तुम कौन हो और यहाँ भोर रात्रि में इस जंगल में क्या कर रही हो बेटी? बाबा, हाँ, तुम कौन हो, पहले तुम बताओ। हम महात्मा संत हैं बेटी। संत हो? बिल्कुल संत हैं बेटी। संत तो को मानते हैं, तुम तो वैसे ही बनता हो। संतों के लिए तो बहुत बड़ी बात आई है भागवत जी के अंदर, कौन सी? कि यदि कहीं काठ की भी स्त्री बनी खड़ी हो तो उससे भी कोसों किलोमीटर दूर होकर के निकलते हैं। स्त्री से काठ की भी बनी हो तो, और तुम कैसे संत हो जो एक अर्धरात्रि में एक अबला से बात कर रहे हो खड़े होकर? ये भी बात बेटी आपकी ठीक है, पर आप भी तो घर की गृहिणी हो, घर की लक्ष्मी हो, इस घोर रात्रि में जंगल में क्या करने आई हो, तुम बताओ। बाबा, हाँ, मैं मरने आई हूँ। मरबे? हाँ। क्यों? अब एक अबला अपने प्राण कब देती है? तुम इतनी बड़ी संत हो तो अपने तपोबल से बताइए। बेटी, हाँ, तो फिर मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा, क्या उसका उत्तर दोगी? बाबा, आएगा तो दूंगी, नहीं आएगा तो चुप रह जाऊंगी। तो फिर सुनो बेटी। सुनाओ। सुनो।
मेरा प्रश्न है बेटी। ये प्रश्न है। हाँ, क्या इसका उत्तर दोगी? सुनो बाबा। सुनाओ बेटी। परदेश गए और ना ही मेरे पति ने कभी मुझसे कम प्रेम किया, लेकिन बाबा कोठी में पतरा पड़ गए रे, सोई लाल माता कोठी में पतरा पड़ गए।